और फॉक्सी मोंडू का चैप्टर 8 आ चुका है और इस चैप्टर में हमें मारू और क्रॉस का पास दिखाया जाता है जब वो अपने प्लेनेट में थे। लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूं उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे बोलना चाहता हूं कि प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दें, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं है और मेरा थोड़ा सा भला ही हो जाएगा। हम चैप्टर शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमें माइतो की एक झलक दिखाई जाती है और हमें यह भी पता चलता है कि युका को ब्रेन ट्यूमर हो रखा है और उसके पास सिर्फ आधा ही साल है जीने के लिए। अब आगे पैरल की शुरुआत में हमें क्रॉस का एक मोनोलॉग दिया जाता है। वो बताता है कि गवर्नमेंट ने उनके होम टाउन को खत्म कर दिया, उनके पेरेंट्स अंत तक लड़ते रहे और मारे गए। जो पत्थर उसके पिता के लिए कीमती था वो उसके लिए बस महज एक पत्थर ही था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बूढ़ा एलियन दिखाया जाता है। वो किसी डोला नाम के लोमेरियन से बात कर रहा था और डोला उसे बोलता है कि वो कोई बेबी सिटर नहीं है, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी डोला उससे कहता है कि उसने उन दोनों को पकड़ा है, वो उन बच्चों को अपना टाइम प्रिजन में काटने दे और वापस भेज दे। लेकिन वो आदमी कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है, अगर वो हर किसी बच्चे को चोरी के लिए पनिश करेंगे तो जेल इन्हीं बच्चों से भर जाएगी। वो कहता है कि भूखे बच्चों का चोरी करना बहुत ही आम बात है। उसकी बात सुन डोला कहता है कि वो इसका फैसला फिर उनके गांव वालों को लेने दे और उनको ये चीज हैंडल करने दे। लेकिन वो बूढ़ा कहता है कि ये कोई नॉर्मल किड्स नहीं है, अगर उसने उन्हें वापस भेजा भी तो उन्हें उन बच्चों के हाथ पैर को काटना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद डोला मान जाता है और हम देख पाते हैं कि वो दोनों और कोई नहीं बल्कि क्रॉस और मारू थे। डोला उस ओल्ड मैन से कहता है क्या उसको दुगना दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि वो दोनों ट्विंस है। तभी मारू और क्रॉस डोला पर हमला कर देते हैं, लेकिन डोला एक ही बार में उन दोनों को दीवार पर चिपका देता है। डोला कहता है कि वो दोनों काफी एनर्जेटिक है और वो चाहता है कि वो दोनों उसके लिए कुछ काम करे, लेकिन हाँ वो उनको इसके लिए पैसे नहीं देगा। नेक्स्ट पैनल में हमें ये लोग एक मैदान में दिखाए जाते हैं। डोला कहता है कि वो पत्थर तोड़ेगा और उन दोनों का काम है कि उन्हें बॉक्सेस में डाल दें। उन दोनों को काम करता हुआ देख ओल्ड मैन कहता है कि उसने अच्छा ही किया कि उन बच्चों को डोला के हवाले कर दिया, जिस पर डोला कहता है कि उसने उन्हें पीटा था, तभी वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तभी कुछ देर बाद खुदाई करते हुए उन लोगों को एक बड़ी सी चट्टान दिखाई देती है और डोला उन दोनों को पीछे हटने के लिए कह देता है और डोला एक ही बार में उस बड़ी सी चट्टान को उड़ा देता है, जिसे देख उन दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उन दोनों की नजरों में डोला किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मारू खाना खाते हुए डोला से पूछता है कि वो एक कैनाल क्यों बना रहे हैं, जिस पर डोला बताता है कि डेस्कुंटे से शर्मा गुड्स भेजने के लिए उन्हें लंबा रास्ता लेना पड़ता है और इसी वजह से वो एक कैनाल बना रहा है। लेकिन डेस्कुटे का नाम सुनते ही क्रॉस चिल्लाते हुए कहता है कि लुमेरियस डेस्कुटे के लिए क्यों कर रहे हैं, जिस पर डोला कहता है कि कैनाल बनाने का फैसला कल्याण की वजह से हुआ है। डोला बताता है कि लुमेरियस कल्याण को एक डिवाइन क्रिएचर मानते हैं और उनके अलावा हर रेस चाहती है कि कल्याण एक्सटेंट हो जाए और इसी जेनोसाइड को रिफ्यूज करने की वजह से ही वो लोग अपना परिवार खो चुके हैं। और ये कोई सरप्राइजिंग बात भी नहीं है, क्योंकि कल्याण लुमेरियंस के अलावा हर रेस को हंट करते हैं। डोला बोलता है कि ये पूरा एरिया कल्याण का ही है और डेस्कुंटेन से पहले भी यहाँ पर कैनाल बनाने की कोशिश की, लेकिन कल्याण ने उन पर अटैक कर दिया, जिस वजह से ये सारा प्रोजेक्ट होल्ड पे आ गया। और वो कैनाल इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि उन्हें बोला गया है, बल्कि इसलिए बना रहा है क्योंकि ये उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन तभी क्रॉस कहता है कि ये उसके सवाल का जवाब नहीं, डेस्कुटेस के कारण ही वो लोग यहाँ पर भेजे गए हैं। वो लोग इस वेस्टलैंड में उनकी बदौलत ही है और वो उन्हीं की मदद कर रहे हैं। जिस पर डोला उसे समझाते हुए कहता है कि ये वो डेस्कुटेस के बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि लुमेरियंस के ही बेनिफिट के लिए कर रहा है, क्योंकि हर बार रिटेलिएशन से जवाब नहीं दिया जा सकता। हालात सुधारने के लिए पहला कदम उन्हें ही लेना होगा। वो कहता है कि उन्हें एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना होगा और एक दूसरे का अच्छा नेबर भी बनना होगा और उसे पूरा यकीन है कि कैनाल बनाने से उनका पहला कदम पूरा होगा। और वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि कैनाल बनाने से सबको ही फायदा है। कैनाल के बनने के बाद वो इजिली विलेज तक पहुंच पाएंगे और फ्लड्स की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। और तो और कैनाल के बनने के बाद उनके बच्चों को साफ पानी भी मिलेगा, जिससे वो कम बीमार पड़ेंगे। लेकिन क्रॉस कहता है कि उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही और वहां से चला जाता है। अगले दिन क्रॉस माइनिंग के लिए नहीं आता, जिस पर डोला कहता है कि वो उस लड़के को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है वो यहाँ पर अकेला इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि बाकी सारे लोग भी क्रॉस की जैसा ही मानते हैं। लेकिन माइनिंग प्लेस पर पहुंचने के बाद मारू और डोला देखते हैं कि किसी ने उनके केजेस को तोड़ उनका कैनाल का रास्ता बंद कर दिया है और इस हादसे को क्रॉस भी दूर से ही देख रहा था। मारू डोला से कहता है कि ये सब क्रॉस ने नहीं किया, जिस पर डोला कहता है कि वो जानता है ये किसी और की ही हरकत है जो नहीं चाहता कि ये काम पूरा हो, लेकिन वो ये काम पूरा करेगा।
मारू उससे कहता है कि वो उन लोगों को ऐसे ही जाने देगा, जिस पर दोला अपनी नाक में उंगली डालते हुए बोलता है कि उसके पास टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। दूसरी तरफ हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे थे, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने दोला का काम खराब किया। वो आपस में बात कर रहे थे कि दोला ने बहुत सारा सोना लिया है डेस्कुंटेस से कैनाल बनाने के लिए, और वो लोग उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। तभी क्रॉस उनके टेंट में एंटर करता है और उनसे कहता है कि दोला को उन्हें एजुकेट करना चाहिए था। तभी हम देख पाते हैं कि क्रॉस उनके लीडर को पंच मारने ही वाला था। नेक्स्ट पैनल में हमें मारू को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश था क्रॉस को फील्ड पर देखकर, क्योंकि वो वापस आ चुका था। और क्रॉस कहता है कि वो उसे बेवकूफों के साथ एसोसिएट ना करे और इसीलिए वो उनकी मदद कर रहा है। हम देखते हैं कि ये तीनों हर दिन अपनी माइनिंग करते हैं। दोला इन्हें प्लांटिंग करना सिखाता है और इनका वाटर गेट बनाते हुए कई बार टूट भी जाता है। टाइम के साथ साथ इनकी टीम को जापालोमा ज्वाइन कर लेता है, और तो और काफी सारे नए लोग भी कैनाल बनाने के लिए मदद करते हैं। क्रॉस देखता है कि जिन लोगों ने शुरू में उनका काम बिगाड़ा था वो भी अब वहां कैनाल बनाने में मदद कर रहे हैं, जिस पर उसे दोला की वो बात याद आती है जब वो कहता है कि साथ में रहने के लिए उनको ही पहल करनी होगी। क्रॉस उनके पास जाता है और उन्हें पीटने के लिए उनसे माफी मांगता है, और तो और उनका शुक्रिया करता है मदद के लिए। क्रॉस मारू और दोला को कहता है कि उसे अब वो बात समझ आ रही है जो दोला उसे समझा रहा था, और ऐसे ही कैनाल बनाते हुए कई साल बीत जाते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब कैनाल पूरी तरीके से रेडी हो गया था। तभी दोला बताता है कि उनके पास डेंस्कुटे से एक और रिक्वेस्ट आई है कि वो चाहते हैं कि वो उनके शिप्स और सीमेन के लिए वहां पर एक पोर्ट भी बनाए, जिस पर कुछ लोग डिसएग्री करते हैं। लेकिन दोला कहता है कि ये एक अच्छी चीज है क्योंकि इससे उनकी इकोनॉमी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दोला कहता है कि इससे लुमेरियंस और डेंस्कुटेस के बीच में दोबारा से ट्रेड शुरू हो पाएगा। जापालोमा को देखते हुए क्रॉस एडमायर करता है कि जापालोमा ने अपनी डॉटर को खोया है डेंस्कुटेस की आइसोलेशन पॉलिसी के कारण, बट स्टिल उसने कभी भी उसे गुस्सा करते हुए नहीं देखा। क्रॉस कहता है कि उसने जरूर अपने दुख को अपनी बेटी के साथ ही दफन कर दिया होगा, जिस चीज को वो काफी रिस्पेक्ट करता है। और चैप्टर के अंत में हमें एक और मोनोलॉग दिखाया जाता है जिसमें क्रॉस कहता है कि आप सिर्फ जमीन से ऊपर की ओर ही जा सकते हैं, और उसने भी सोचा था कि उस दिन के बाद से सब ठीक होगा। लेकिन एक दिन डेंस्कुटेस की पैट्रियज की बेटी को एक कल्याण द्वारा खा लिया गया, और उस दिन के बाद से लुमेरियंस का बुरा वक्त फिर से शुरू हुआ, और बस यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। अब देखा जाए तो इस चैप्टर में हमें क्रॉस और मारू का पास्ट बताया गया है कि उनके प्लेनेट में काफी सारे सिविल वॉर्स चल रहे थे और उनको स्लेवरी का सामना भी करना पड़ा, और होना हो इसी कारण से क्रॉस और मारू के दिलों में थोड़ी सी हेट नजर आती है वॉर्स के अगेंस्ट। और हमें ये भी पता चलता है कि इस नेबर वाली बात को शुरू किया था दोला ने, जो कि डेंस्कुटेस के साथ शांति के साथ रहना चाहता था। लेकिन जैसे कि हमें लास्ट पैनल में बता दिया गया कि डेंस्कुटेस की पैट्रियज की बेटी को एक कल्याण द्वारा खा लिया गया, जिस वजह से शायद वहां पे वॉर्स हुए होंगे। अब क्या हुआ क्या नहीं वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, जो कि नेक्स्ट वीक आएगा। लेकिन आप जो मेरे लिए अभी कर सकते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, और तो और वीडियो को शेयर करें, और प्लीज कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। बाकी हम आपसे मिलेंगे कुछ नए वीडियोस के साथ, और तो और इस चैनल के कुछ वीडियोस सामने फ्लैश हो रहे होंगे, तो प्लीज उन्हें भी जरूर देखें। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड।